रूबी के हाथ में ये है भाई भट्ट। देखोगे आप लोग तो ये तवा रखा हुआ है जिसपे कि ये भट्ट भूजे जाते हैं। आज बनेगी अपनी भटवाणी भाई। देखो और आज यहाँ पर मेहंदी है। जो महिलाएं रहती है उनकी ड्यूटी रहती है वह रोटी बनाने की। और बगली पे देखोगे तो वहाँ पर खाना भी बन रहा है। और देखो भाई हमारी दादी जी आ गई है जंगल से। भाई रूबी भी घर आ गई है और वो भी लकड़ी का भारी लकड़ के। आज सुबह की शुरुआत हो रही है हमारे यहाँ कैलाश औरों के घर से। बाकी ठीक नीचे पे देखो भाई अपना गांव दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा। और यहाँ से ठीक सामने इस वाली जगह पे मनसूना मार्केट और ठीक इस जगह पे यहाँ पे लुआरा बमसू दिखाई देता है। और आजकल देखो आप लोग एकदम क्लियर मौसम है भाई चारों तरफ का। हम यहाँ आ गए थे कल रात को भाई। बाकी वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अभी हम लोग हैं अपने गांव के बौसार खोले में, जहां पर कि कैलाश का ये पुराना घर है। सुबह में यहाँ बर्फ़बारी हुई थी, अभी तक तो लगभग बर्फ़बारी गल गई है, लेकिन ऊपर ऊपर आप लोग इन वाली चोटियों में देखो भाई पूरी बर्फ़ है। और ये यहाँ पर है भाई टिंगरी बुग्याल, जो ये वाली जगह है इस जगह पर। और ये है बिसुणी ताल का ट्रैक यहाँ से ऊपर। और साथ ही में इस वाली जगह से अपने गांव के फेमस 3 बुग्याल दिखाई देते हैं। ठीक ऊपर इस वाली जगह पे है झिन बुग्याल और उसके ऊपर इस वाली जगह पे पड़ता है भाई कतला बुग्याल। और साथ ही में आप लोग ठीक ऊपर इन पेड़ के बीच से देखोगे तो ये है सनेरा बुग्याल। और इन जगह देखो आप लोग पूरी बर्फबारी अभी तक है। एक चीज़ है, ठंड के टाइम पे भी कभी अगर धूप की चमक पड़ती है ना तो इतनी तेज वाली पड़ती है कि क्या ही बोले। चलिए भाई इस खूबसूरत लोकेशन को भी बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। अब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। यहाँ पर आप लोग ये बड़े बड़े पेड़ देखोगे तो ये हैं भाई पोलम के पेड़। और यहाँ से हमारा घर है ठीक सामने इस वाली जगह पे। ये देखिए खंडर हुआ घर। इस वाली जगह पर 2 परिवार रहते थे भाई। ये एक यहाँ नीचे पे भैया लोग हैं और एक कैलाश औरों का ऊपर पे मकान है। और इस वाले खोले को बोला जाता है परछोड़। अब यहाँ से आप लोग रोड देखोगे तो ठीक नीचे इस वाली जगह पे है भाई। चीज़ है जो ये ऊपर ऊपर वाले मोहल्ले हैं ये रोड से काफ़ी दूर है भाई। रेगुलर लोग अप डाउन करते हैं यहाँ से। हमने जितने भी मकान हैं तो वहाँ पर लोग रहते हैं भाई। तो सोचो आप वहाँ से सामान के लिए यहाँ नीचे रोड में जाना पड़ता है। मान के चलो अगर किसी का मकान भी बन गया तो रोड पर तक पूरा सामान आता है, फिर वहाँ से घोड़े खच्चरों में जो सामान है वो सारा जाता है भाई ऊपर घर घर के लिए। भाई साहब क्या ही बोले, मतलब ये समझो आप लोग कि अगर कोई मकान 2 लाख का बन रहा होगा तो सरान उस पर 1-1.5 लाख एक्स्ट्रा लग जाता है। और यहाँ नीचे साइड देखो आप लोग पूरा सूअर ने देखो ऐसे बना रखा है जैसे यहाँ पर खेत होंगे, पूरा ऐसे उधेड़ रखा है भाई। बाकी इस वाली जगह पे ठीक सामने पे देखोगे आप लोग तो इस जगह पे ना भ्याग वाटरफॉल आता है। और आजकल वहाँ का पानी देखो भाई बिल्कुल सूखा हुआ, बहुत कम पानी आता है भाई इस वाली जगह पे। अब मानसून के टाइम पे तो इतना ज़्यादा रहता है ना और का कि क्या ही बोलें। चलिए भाई अभी गांव में भी आ गया हूँ। बाकी आजकल एक चीज़ है, जो नीचे ये खेत दिखाई दे रहे हैं ना बहुत गजब के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, हरे भरे। और आजकल देखो भाई जो पंचायती घास है वो कटना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे देखो सब लोग लगे हुए हैं घास लाने पे। ये देखिए भाई, और ये घास ला रहे हैं आजकल ठीक सामने वाले इन वाली पहाड़ी से भाई। सुबह सुबह आप लोग यहाँ घर से सामने के नज़ारे देखो भाई कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। ऊपर ऊपर पूरी बर्फीली पहाड़ियाँ, वाह भाई वाह। आजकल विंटर के टाइम पे जब ऊपर ऊपर बर्फ़ पड़ती है तो नज़ारे देखने में कुछ अलग ही होता है भाई, एक अलग ही टाइप का फील आता है। साथ में यहाँ से नीचे देखोगे आप लोग ठीक नीचे यहाँ पर जो संतरे के पेड़ हैं वहाँ से अब संतरे निकालना लोगों ने शुरू कर दिए हैं। ये देखो लगभग यहाँ के निकाल दिए हैं भाई, और वैसे ही नीचे भी लोग निकाल रहे हैं। अब होती है ज़्यादातर पहाड़ों में जो यात्रा है उसकी तैयारियाँ भाई। और हमारे यहाँ अच्छी बात यह है कि अच्छे ढंग से जो
जूस वगैरह है ना वो हो जाता है, जैसे माल्टे का जूस हो जाता है, साथ में बुरांस का जूस हो जाता है। अब धीरे धीरे जो बुरांस के फूल हैं वो लगना शुरू हो गए हैं भाई। तो मतलब जब फूलदेई त्योहार कंप्लीट होता है उसके बाद वो फूल निकाले जाते हैं, फिर उसका भी जूस बनता है। साथ ही यहाँ किचन की बात की जाए तो यहाँ पर चौसा बनाने की जो तैयारी है वो स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर देखो रूबी के हाथ में ये हैं भाई भट्ट, सफ़ेद वाले भट्ट हैं ये देखो। अभी सुबह सुबह बस इनको भूज रहे हैं। साथ में चूल्हे में देखोगे आप लोग तो ये तवा रखा हुआ है जिसपे कि ये भट्ट भूजे जाते हैं भाई। अच्छे ढंग से ये भूजने पड़ते हैं और फिर जाकर के इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करना पड़ता है भाई। इसे भट्ट को ना जो डडुलू होता है उसमें भुना जाता है। डडुलू थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है जैसे फ्राई टाइप का वैसा होता है, बट अभी ये लोकल जुगाड़ जो कि रूबी ने किया है, ये जुगाड़ इसमें भी आसानी से हो जाता है भाई। ये देखो बस वो जलाने नहीं है, अच्छे ढंग से भूनने हैं। वो हो गए, बहुत जल्दी हो गया वैसे। और ये भट्ट ना ऐसे भी खाने के लिए हो जाते हैं, मतलब ऐसे भी इनको खा सकते हैं नॉर्मली। खाने में ना बहुत टेस्टी होते हैं भाई, अच्छा स्वाद आता है इन पे। और बाहर देखो भाई मस्त से चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। अब तैयारी हो गई है इन भट्टों को ग्राइंडर में ग्राइंड करने का भाई। ये देखिए पर देखो भाई रूबी की तैयारी हो गई है चावल रखने की। चूल्हे में चावल भी रख दिए हैं। यहाँ पर देखो भाई जो ग्राइंडर में जो भट्ट हैं वो भी ग्राइंड कर दिए हैं। ये देखो आज बनेगी अपनी भटवाणी, भट्ट की भटवाणी। पहाड़ों में जो भट्ट की भटवाणी है वो बहुत इजी होती है बनानी, मतलब जो चटपट वाला काम होता है ना वो होता है ये, और स्वाद में भी उतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। अभी देखो यहाँ पे आदित्य भी आया हुआ है, रूबी लगी हुई है यहाँ पर लहसुन के पत्ते काटने पे। साथ में भटवाणी में एक और चीज़ पड़ती है, उसको बोला जाता है दूना। सेम जैसे लहसुन के पत्ते होते हैं वैसे ही टाइप का होता है, और वो यहाँ पीछे गली में लगाया हुआ है। ऐसे अंदर जाना पड़ेगा भाई और यहाँ देखना पड़ेगा अगर है। ये हो रखा है यहाँ पे कुछ ऐसी गली में। साथ में डालते हैं भाई दूना। ही देखो ये देखिए भाई कि ये देखो भाई पहले इसको अच्छे ढंग से भूजा जाता है, जो कि भूज दिया है। बाकी उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल दिया है भाई, और इतनी सरल होती है भटवाणी बनाना इजी तरीके से। बाकी चलिए भाई जो अपनी भटवाणी है वो बन के रेडी होने वाली है। ये देखो भाई उबल भी गई। बाकी यहाँ पर रूबी ने देखो भाई ये हरी सब्जी लाई हुई है। भटवाणी में हरी सब्जी होती है मेन, टेस्टी होती है भाई ज़्यादा। हमारे साइड दोपहर के टाइम पे लगभग हरी सब्जी बनती ही बनती है भाई। वो हर टाइम का है, हर बारी का है कि बनती है। बाकी चलिए भाई अब तैयारी हो गई है यहाँ पर हरी सब्जी बनाने की। जो अपनी भटवाणी है वो तो बन गई है। बाकी बाहर देखो भाई चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। आजकल अच्छी बात है 2-3 दिन पहले जब बर्फबारी हुई थी उसके बाद एक दिन ना पूरी बारिश हुई, फिर उसके बाद 2-3 दिन से लगातार धूप पड़ रही है मस्त वाली भाई। एक सामने पे देखो भाई घास के लिए जंगल गई थी मेरी मम्मी, तो वो भी आ गई है। खाना तो बन गया है, बाकी अभी मेरी तैयारी हो रही है यहाँ से गौशाला जाने की भाई। यहाँ पर ये जौ रखे हुए हैं, ये देने हैं टांगरों को। वहाँ पे 2 टांगरे हमारे बड़े बड़े सिंग वाले भाई, ये देखो आप लोग। बाकी यहाँ से नीचे है भाई अपनी गौशाला, और यहाँ पर देखोगे आप लोग तो एक सोल्टी रखी हुई है, ये देखो। और यहाँ पर है अपनी गौशाला। यहाँ पर देखोगे एक भैंस का बच्चा है, साथ में एक गाय है, और ये चीज़ देनी है मुझे यहाँ गौशाला इन 2 टांगरों को भाई। ये देखो सींग देखो आप लोग इनके, देखो इतने बड़े बड़े सींग हैं। ये तो छोटा वाला है, ये बड़ा सा है भाई। बाकी ये है अपनी गौशाला। यहाँ पे देखो आप लोग ढेर सारे ये ओंपले लगे हुए हैं। बाकी चलो इनको अच्छे ढंग से यहाँ पे खाने देते हैं। इस वाली जगह सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आजकल लंगूरों की भाई। लंगूर आ रहे हैं यहाँ पे, और देखो आप लोग ढेर सारे यहाँ पे केले लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे वो तहस नहस कर देते हैं भाई। यहाँ पे देखो भाई 2 छोटे छोटे गाय के बच्चे यहाँ पर हैं, और यहाँ पर भी मैंने पानी दे दिया है भाई इनको। थोड़ी देर में माँ भी आएगी, वैसे इनको चारा पत्ती देगी भाई। फिर चलिए अभी चलता हूँ मैं घर की तरफ। अभी दोपहर के टाइम पे जब धूप पड़ रही है, इतनी चमचमाती हुई धूप लग रही है ना, लगी नहीं रहा कि ठंड का टाइम चल रहा होगा भाई। चलो घर में भी पहुंच गया। ये खाना बन के रेडी है। यहाँ पे देखो भाई भटवाणी है, साथ में हरी सब्जी, और ये है भाई यहाँ पे संतरा।
तो चलिए स्वादिष्ट से लंच का मजा लेते हैं। टाइम भी अभी 4:30 हो गया है। बाकी मौसम पूरा पैक्ड होने लगा है भाई, और ये मौसम हो रहा है नीचे से पैक्ड और ऊपर से भी देखोगे आप लोग तो पूरे बादल लगे हुए। आज हमारे गांव में सबसे ऊपर वाले खोले में एक शादी भी है, मतलब आज मेहंदी है, कल शादी है। ये वो जगह है ठीक ऊपर इस वाली जगह पर भाई। बाकी ये वाली जगह है भाई बौसार खोला, हमारे गांव का सबसे ऊपर वाला खोला है ये, और आज यहाँ पर मेहंदी है। बाकी यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग जो घर है वो देखो मस्त से सजा हुआ है। साथ ही में आज खोले मोहल्ले की जो महिलाएं रहती है उनकी ड्यूटी रहती है वह रोटी बनाने की, और बगली पे देखोगे तो वहाँ पर खाना भी बन रहा है। तो वहाँ पे सारे जो पुरुष वर्ग रहता है वो खाना बनाता है। बाकी इसके ऊपर वाला व्यू इतना गजब का आता है ना, सामने चौखंबा पर्वत और सारी की सारी जो बर्फीली पहाड़ियाँ हैं वो बहुत गजब की लगती हैं भाई। बाकी अभी शाम के टाइम पे मेरी तैयारी हो रही है यहाँ से रांची जाने की। वहाँ से कुछ सामान भी लेना है और कुछ काम भी है मुझे वहाँ पर। बाकी यहाँ पर देखो भाई हमारी दादी जी आ गई है जंगल से। ये तीनों को पेल्ट लियोनी बाबा। बाकी ऐसे पिल्टे में रखा जाता है हमारे यहाँ माल्टे संतरे होते हैं ना वो रखते हैं भाई। तो ऐसे पिल्टे में मतलब सड़ते नहीं है, काफ़ी टाइम तक रह लेते हैं। लगभग ये मान के चलो आपकी अभी जनवरी का टाइम चल रहा है, मई जून तक रह लेते हैं। 2-3 महीने तो आराम से पिल्टे में ख़राब नहीं होते हैं, रह जाते हैं। साथ ही में मैं इस बार एक चीज़ देख रहा हूँ, इतनी जल्दी अभी ये फ्योली के फूल भी लगना शुरू हो गए हैं, ये देखिए भाई। और साथ ही में कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ से ऊपर वाले बुग्याल में गए थे, तो वहाँ मैंने आपको जो बुरांस है वो भी दिखाया था। तो इस बारी बहुत जल्दी लग रहे हैं भाई। लगभग ये समझो आप लोग कि फरवरी मंथ के लास्ट में ये बुरांस के फूल खिलते थे, और इस बारी इतने जल्दी अभी से खिलने लग गए हैं। बाकी अभी मार्केट में हो गया और साथ में मोहित जा रहे हैं, वे रोड में भी पहुंच गए हैं, और साथ में ऊपर वाले खोले में देखो धूप भी लग गई है भाई। शाम की देखिए भाई बस भी आ गई है। बाकी अभी मैं भी घर के लिए आ गया हूँ। ठीक सामने देखो आप लोग बादलों के बीच पे यहाँ पे चंदा मामा ने भी दर्शन दे दिए हैं भाई। बाकी इस वाली जगह पे ऊपर पे है अक्की भाई औरों का घर, ये देखिए, और हमारी बाबा जी हैं गौशाला में काम कर रही। बाकी इस वाले घर पे जो पेंट का काम है वो भी स्टार्ट हो गया है, और साथ ही में जो टाइल्स का काम था वो कंप्लीट हुआ भाई। एक चीज़ है, पहाड़ों में घर बनाना आसान नहीं, वो भी सड़क के जो आगे पीछे रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि बहुत दिक्कतें होती है भाई, सामान अपना पीठ में उठाना पड़ता है। बाकी चलिए अब बस घर में पहुंचने ही वाला हूं, और कुछ सामान मेरा मोहित लेकर आया था। बाकी अभी शाम के टाइम पे देखो भाई रूबी भी घर आ गई है, और वो भी लकड़ी का भारी लग करके बाबा। शाम के टाइम पे आप लोग सामने के नज़ारे देखो भाई कितने गजब के दिखाई दे रहे हैं। इन बर्फीले पहाड़ों पे सूरज की लास्ट लालिमा दिखाई दे रही है। से नीचे साइड भी कुछ ऐसा है भाई माहौल, वाह भाई वाह।